जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर। जम्मू और श्रीनगर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिए नेता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। आज जम्मू और श्रीनगर में आप सदस्यों और समर्थकों ने भाजपा और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जम्मू में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं श्रीनगर के प्रेस क्लब के बाहर दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए आप नेताओं को भी पुलिस ने तितर बितर कर दिया। साथ ही कुछ नेताओं को जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में भी लिया गया है। देखिए प्रदर्शन के ये विजुअल्स। बीजेपी देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग सवालों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक भी सवाल इन्होंने तब से कोई एड्रेस नहीं किया। हार्डली किसी एक बंदे को या दो बंदे को इन्होंने जो है उनके सवालों का जवाब दिया, बाकी किसी को भी इन्होंने एड्रेस नहीं किया यहाँ बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए जो डिक्टेटरशिप चल रही है, बड़े शर्म की बात है। जो सिटिंग सीएम है उसको उन्होंने अंदर किया है हमारे लिए। करप्शन अनैतिक करप्शन अंदर जाएगा ना सर। आप मुझे सर आपके मनीष अरे कहाँ झूठ है सर? कैसे झूठ है? कैसे झूठ है? देखिए कुछ आम आदमी पार्टी के तमाम कुछ भी बोल रहे हैं। इन्हें खुद को नहीं पता है क्या सच है क्या झूठ है। सिर्फ धरना देना है, संविधान बचाने की बड़ी बड़ी बातें करनी है। उमर अब्दुल्ला और वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, दोनों ने सरकार की तरफ एक बार फिर से निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा 400 सीटों से अधिक जीतने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी में फिर भी कहीं ना कहीं घबराहट नजर आ रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और ये मामला पहला या आखिरी नहीं है। देखिए ये खास खबर। Election Commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting Chief Minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the Enforcement Directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting Chief Minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His deputy chief minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Aadmi Party and the others, this is a fight that will continue. So प्रेशर ट्रैप कुछ चीज़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। फारूक साहब को भी 2000 इस साल में बुला लिया।
जैसे कहा, ये कोई नई बात नहीं, ये लगभग कई साल हो गए हैं और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी की आज विरोध कर रही हो, जिनको इस तरह का जो है इस तरह के हमलों का सामना ना करना पड़े। ये हमारी नई जो जमहूरियत पिछले 5-6 साल से इस मुल्क में कायम हुई है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब आम तौर पे लोग ज़्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते थे। कम से कम जब इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगा तो लोगों को ये भरोसा था, ये विश्वास था कि और कुछ नहीं तो अदालत के दरवाज़े खटखटा के हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन आज अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है तो हमें पहले से ही पता होता है कि जज का फ़ैसला क्या होगा। ये अगर हमारे अदालतों का हाल है तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें। और अगर 5-6 सालों में इसको इतना खोखला किया है तो दोबारा इसको नए सिरे से बनाना या खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होगा। सर, इंजीनियर रशीद ने भी अपनी पेपर्स नॉमिनेट किए सर नॉर्थ से, तो कहीं ना कहीं सर वो कह रहे हैं कि जेल से ही प्रचार भी कर दिया। अफसोस की बात है कि उनको जेल से करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, कोई ट्रायल तो हुआ नहीं है, उन्हें किसी चीज़ के लिए गुनहगार पाया नहीं गया है। तो इस तरह उनको जेल में बंद रखना ये भी उनके साथ एक सोची समझी साजिश है। और सब जानते हैं कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर का कौन सा सियासतदान जो है वो इसके पीछे है। जानते हैं हम कि किसको इंजीनियर रशीद साहब के साथ पुरानी दुश्मनी है और हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत के साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम करके इंजीनियर रशीद के साथ ये जो है सलूक किया गया है। सब जानते हैं ये कौन है। सर, सावधान वाली राजनीति अपनाई जा रही है। मतलब सब दे आर जस्ट डूइंग व्हाटएवर दे कैन इन देयर कैपेसिटी एंड यू सी 3 पार्टी सर अभी प्लान कर रहे हैं एक साथ आने का, डीपीपी अपनी पार्टी और यहाँ पर सर आ जाए। ये जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत का सवाल है, पार्टियों का एक साथ आना ना आना ये कौन सी नई बात है। कठुआ उधमपुर लोकसभा सांसदीय क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी अमित कुमार ने भरा नामांकन पत्र। देखिए क्या कुछ रहे दृश्य। हम गुस्ताखी चाहेंगे क्योंकि बड़े ही शॉर्ट नोटिस में श्री राजा राम जी, अवतार सिंह करीमपुरी सांसद जी कैंडिडेट हैं। सबसे पहले जोरदार तालियां। अपने जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा डीसी ऑफिस में फॉर्म फिल करने के लिए ले जा रहा हूं। हमारे संगठन महामंत्री श्री राजा राम जी, श्री करीमपुरी साहब जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे महासचिव और प्रदेश की पूरी टीम और हमारे श्री सुनील मजोत्रा जी, इन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे मौका दिया, इस छोटी सी उम्र में सपोर्ट किया। मैं अब आगे मतलब समाज के कल्याण के लिए आगे आया हूँ। क्या एजेंडा लेकर निकले हैं, किस तरह लोगों की सेवा करेंगे, क्या क्या दिक्कतें हैं जिनको लेकर वो राहत लोगों? मैं हर एक शिशु तक रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, मान सम्मान, मूलभूत आवश्यकता जो है उसी के लिए आगे आया हूँ। मैं चाहता हूँ आगे कि युवाओं को रोज़गार मिले, शिक्षा मिले और मान सम्मान मिले। क्या देखते हैं भाजपा सरकार ने जिस तरह से विकास की बात करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? सरकार केंद्र के अंदर भाजपा सरकार ने इस समय जो भी कार्य किए हैं, जो भी उनके नेताओं ने कार्य किए हैं, वो सब असमर्थ है समाज तक शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान पहुंचाने के लिए। और देश के अंदर उन्होंने इस समय प्राइवेट सेक्टर बना दिया है, जिसकी वजह से गरीब नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप एक युवा हो जो चुनाव लड़ रहे हो, अब बाकी युवाओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि
मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि मेरा साथ दीजिए आप। आज तक आपने इस क्षेत्र में कांग्रेस का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का दिया। अब मैं चाहता हूँ आप एक बार बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए। मैं एक युवा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार ख़त्म करूँगा। मैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर हर एक घर तक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोज़गार की पहुँचाऊँगा। कई और दिग्गज नेता हैं जो भी मैदान में हैं, जिनके साथ आपकी टक्कर रहेगी, किस तरह मुकाबला कर पाएंगे आप? क्या आवाम के लिए क्या संदेश है? ये सब जनता का निर्णय होगा, जनता जो करेगी वही होगा सर। जामिया मस्जिद श्रीनगर में रमजान के दूसरे जुम्मे को सैकड़ों लोग हुए शामिल और नमाज अदा की। देखिए कश्मीर से रमजान पर यह खास रिपोर्ट। आशत ओ बदर अरबी फरमावान साहिब खुद रहमहुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह बिशरी गवही काशुन इबादत सदावा सिवाय ज़ात पाक की हज़रती अल्लाह कुनुई यकता शरीक आसनिश मुनज़्ज़ह पा तसुंद यो सिफत शुला इलाहा इल्लल्लाह ला शहादतन मन क़ाल रब्बी अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ाम दबियु सोई शहादत छे सारी दिवान सोई शहादत छे तम शख्स सं शहादत यम वोन म्योन रब छु हज़रती अल्लाह। श्रीनगर के डाउनटाउन के बोरीकदल में आग लगने की घटना में दुकान जलकर हुई खाक, 2 दमकल कर्मी घायल। कश्मीर घाटी में लगातार आग लगने के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इस पर प्रशासन ने संजीदा तौर पर जांच करना शुरू कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट की क्या कुछ रही तस्वीरें। बीस 25-30 लाख का होगा इसका। बहुत होगा। कैश था मेरे पास, वो घर में है, अगर आपको दिखाऊंगा वो सब जल गए। इसका बुगराई भी आया है, बड़ा इतना बंडल था 2000 का 3-5 का सब जल गया है इनका। इसको कुछ नहीं, आप देखे खुद भी, इसको कुछ नहीं नुकसान हो गया। अगर स्मार्ट सिटी के ये मतलब ये सड़कें ये काम नहीं करते, मतलब उन्होंने बहुत सड़कें तंग कर दी है, उसकी वजह से मतलब ये जो सर्विस गाड़ियाँ हैं वो बहुत मुश्किल से आ गई यहाँ। स्मार्ट सिटी कौन सी स्मार्ट सिटी है, क्या है आप मतलब ये जो सड़कें है स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, ये तो कुशादा करो सड़कें। दुकान के हवाले से जो नुकसान हो गया वो तो गवर्नमेंट पर चल रहा है, बहुत नुकसान हो गए। पता नहीं कितने लाखों रुपए बेचारे को, बड़ा दिन है, छोटा बच्चा है, इसने घर वाले की जायदाद बेच दी और सामान लाई, दुकान ली है। उसके बाद जो मतलब ये चले गए नमाज पढ़ने के लिए, फिर किसी बंदे ने उसको कहा आपके दुकान में आग जल रहा है। 5 मिनट में हो गया। ये तो लगभग 10-20 लाख का नुकसान है इसका। और कैश भी है और परफ्यूम बेचते हैं, परफ्यूम, जाय नमाज, तस्बिया और मिसवा, बाकी चीज़ बेचते हैं। वो से पता नहीं चला इसमें आग कैसे लग गया। आगे उस टाइम तो ये पूरा खत्म हो गया। पर्यटकों ने कश्मीर के बगीचों की यात्रा का आनंद लेते हुए कहा, अगर स्वर्ग देखने का सौभाग्य मिला तो कश्मीर ही आइए। देखिए क्या कुछ है वीडियो में। मेरा नाम सजीव कुमार है, मैं विशाखापट्टनम से आया हूँ। मेरा ये दूसरा दिन है श्रीनगर में, एंड ये गार्डन में मैं आया हूँ, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है, एंड वेरी गुड सनलाइट फॉर टेकिंग गुड फोटोग्राफ्स, एंड इट्स अ वेरी लच ग्रीन ऑल अराउंड इज एक्चुअली mesmerizing.
या मैं एक्चुअली थोड़ा जल्दी आ गया हूँ लग रहा है मुझे, बिकॉज लोकलाइट से मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला है कि सर जब स्प्रिंग शुरू होगी तो कश्मीर की जो खूबसूरती है सारे पेड़ों से जब लश ग्रीन एंड डिफरेंट कलर्स एंड फ्रूट्स आएंगे, एंड जैसे ये जितने सारे गार्डन्स हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो टुलिप गार्डन भी है वो भी अगले हफ्ते शुरू हो रहा है, एंड इट इज़ एक्चुअली स्प्रिंग आने का ये दिस इज अ गुड साइन, एंड क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड द ट्रीज वी कैन सी ऑल दिस रिफ्रेशिंग. So it's good. Like I hope next time I'll come on spring season. See, बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है कि हमारा देश की जो खूबसूरती है ये कश्मीर है, एंड कश्मीर तो मैं लाइफ में बताऊँ हर बंदे को एक बार विजिट करना ही है, बिकॉज कश्मीर ऐसी जगह है कि साल में कोई भी टाइम पे आप आओ कुछ ना कुछ तो आपको दिखने को मिलेगा. अगर आप विंटर में आओगे तो स्नो के साथ खेलोगे, स्प्रिंग में आओगे तो यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीनरी ऑल अराउंड. अगर आप सितंबर में आओगे तो आपका autumn season you'll see a lot of apple fruits and all that things. So it's a place where in the entire year you can see something the other, and it's a feel good factor. I suggest, yeah, I recommend in fact कि like सभी लोगों को अपने जिंदगी में एक बार तो कश्मीर आना चाहिए. फिलहाल जम्मू कश्मीर की बुलेटिन में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.